ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे नाम राशि या लग्न राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो अब अस्त अवस्था से बाहर आकर उदित हो चुके हैं। 13 अगस्त से गुरु पुनः अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे और यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। गुरु यहाँ 18 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद वे पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कर्क राशि में, जहाँ वे उच्च के माने जाते हैं और जबरदस्त शुभ फल प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु का यह ठहराव क्या संकेत दे रहा है और पंचम भाव में उनकी उपस्थिति आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, यह हम विस्तार से समझेंगे। अब आते हैं सूर्य पर। अभी वे मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके चतुर्थ भाव में हैं। लेकिन 16 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। इस गोचर से जीवन के किस क्षेत्र में रोशनी पड़ेगी, किन पहलुओं पर इसका असर दिखाई देगा, आइए इस पर भी गहराई से बात करते हैं। 30 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी, जब वे पंचम भाव से निकलकर सिंह राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पंचम भाव में बुध की स्थिति ने क्या असर डाला और छठे भाव में वे किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद 26 जुलाई को शुक्र भी अपनी स्वयं राशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र ग्रह के घर यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके चतुर्थ भाव में स्थित होगा। अभी तक वे तीसरे भाव में विराजमान हैं और अब उनके इस परिवर्तन से पारिवारिक सुख, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता पर असर दिखेगा। वहीं 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन उससे पहले वे 28 जुलाई तक सिंह राशि में आपके छठे भाव में केतु के साथ संयोग में रहेंगे। ये युति संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और साहस से जुड़े कई पहलुओं को उजागर कर सकती है। सबसे बड़ा परिवर्तन इस महीने शनि का होगा, जो 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। शनि इस समय आपकी ही राशि यानी मीन में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और अब उनका वक्री होना आपके स्वभाव, सोच, स्वास्थ्य और जीवन दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी, इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण और धैर्य की परीक्षा जैसा हो सकता है। इस समय मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल एक बेहद अहम मोड़ पर है, जहां कई बड़े परिवर्तन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। शनि की बात करें तो वे इस वक्त आपकी ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और अब 13 जुलाई से वक्री अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि 7.5 के दूसरे चरण को और भी प्रभावशाली बना देगा। शनि किन पहलुओं पर असर डालेंगे? करियर, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन या जीवन की दिशा, इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। उधर गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और फिर 5 दिसंबर को वापसी करते हुए मिथुन राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये दोहरी चाल गुरु के प्रभाव को और भी पेचीदा बना सकती है, जो शिक्षा, संतान, भावनात्मक सुख और पारिवारिक स्थिरता जैसे पहलुओं को सीधे छूती है। विशेष बात यह है कि इस बार का जुलाई से दिसंबर तक का समय ग्रहों की दृष्टि से पहले के महीनों की तुलना में अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा सकता है, क्योंकि जनवरी से जून तक ग्रहों की स्थिति विशेषतः मार्च से मई के बीच कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण रही। ऐसे में अब जरूरी है ये समझना कि गुरु, शनि और अन्य ग्रहों के ये स्थान परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आए हैं। इसका विश्लेषण हम करेंगे क्रमवार और गहराई से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से। चूंकि मीन राशि और लग्न के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए इनका गोचर आपके जीवन पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डालता है। करियर से लेकर निजी जीवन तक हर मोर्चे पर इनका प्रभाव देखा जा सकता है। 14 मई को बृहस्पति ने तीसरे भाव से निकलकर मिथुन राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में कदम रखा है, जो कि एक केंद्र भाव है और ज्योतिष में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यहां गुरु का गोचर न केवल मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि करेगा, बल्कि जिन लोगों को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ी है, उनके लिए भी राहत का समय लेकर आएगा। आत्मविश्वास में जो गिरावट थी,
उसमें अब सकारात्मक बदलाव आएगा। करियर के मामले में जो लोग काफ़ी वक्त से पदोन्नति या नई नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए अब अच्छे अवसर बनते दिख रहे हैं। गुरु की कृपा से अचानक कोई सुनहरा मौका सामने आ सकता है। चतुर्थ भाव से जुड़े विषय जैसे संपत्ति, घर, वाहन और स्थायित्व अब सक्रिय हो सकते हैं। यानी यदि आप नया घर खरीदने, जमीन का सौदा करने या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर कई बंद रास्तों को खोल सकता है और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। भूमि, मकान, प्रॉपर्टी और वाहन जैसे भौतिक सुखों से जुड़ी योजनाएं अब साकार होने की संभावना है, क्योंकि गुरु का चतुर्थ भाव में गोचर इन क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाला सिद्ध होगा। साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो अचानक आने वाली परेशानियां जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं या पारिवारिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ससुराल पक्ष से रिश्तों में मिठास आएगी और धर्म, आध्यात्म तथा समाज सेवा के प्रति आपकी रुचि गहराएगी। ये समय न केवल आत्मिक शांति पाने का अवसर है, बल्कि आपको आंतरिक रूप से भी सशक्त बना सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि जब करियर भाव पर पड़ती है और वह भी खुद अपनी ही राशि से, तो इसका असर बेहद सकारात्मक होता है। प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं, नई नौकरी के दरवाजे खुलते हैं और व्यवसाय में भी स्थिरता व विस्तार का संकेत मिलता है। गुरु की दृष्टि को यूं ही अमृत दृष्टि नहीं कहा गया है, ये वाकई जीवन में सौभाग्य का संचार करती है। वहीं नवम दृष्टि जब 12वें भाव पर होती है तो विदेश यात्रा, वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं में प्रगति दिखाई देती है। और ख़ास बात यह है कि 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे, जो कि उनका प्रिय स्थान भी है, तो उनका प्रभाव और अधिक सशक्त हो जाएगा, जिससे शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और सौभाग्य से जुड़ी संभावनाएं और भी निखर कर सामने आएंगी। जब गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह समय शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, संतान से जुड़ी खुशखबरी और वित्तीय मामलों में स्थिरता व उन्नति लेकर आएगा। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, रिश्तों में पारदर्शिता आएगी और भाग्य का पहिया भी आपके पक्ष में घूमने लगेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, आत्मविश्वास में इजाफा होगा और स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर बना रहेगा। इस दौरान आपके सामने कई सुनहरे मौके आएंगे जो करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, चाहे वह प्रमोशन हो या नई नौकरी का ऑफर। दिसंबर तक गुरु का यह प्रभाव शुभ परिणाम देता रहेगा और 5 दिसंबर को जब गुरु पुनः तीसरे भाव में लौटेंगे तो वहां भी अच्छे संकेत मिलेंगे, खासकर प्रयासों में सफलता, भाई बहनों से सहयोग और साहसिक निर्णयों में लाभ। दरअसल पराक्रम भाव से निकलकर गुरु अब ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जो न सिर्फ मनोबल बढ़ाता है बल्कि जीवन में ठोस सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। पंचम भाव में गुरु का गोचर अक्सर अचानक मिलने वाले लाभ, पुराने अटके हुए पैसे की वापसी और सौभाग्य की नई शुरुआत का संकेत होता है। यानी आने वाला समय आपके लिए कई मायनों में निर्णायक और समृद्धिदायक साबित हो सकता है। इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेके आई है, क्योंकि जब कुंडली का मुख्य ग्रह मजबूत हो तो बाकी ग्रह चाहे जितनी भी चुनौती दे, गुरु अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बहुत कुछ संभाल लेता है। अब अगर बात करें धन की, तो इसके स्वामी है मंगल, जो न केवल धन भाव के स्वामी है बल्कि भाग्य भाव के भी अधिपति है। यानी एक साथ आर्थिक स्थिति और किस्मत दोनों पर इनका अधिकार है। वर्तमान में मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ज्योतिष में मंगल का गोचर तीसरे, छठे और एकादश भाव में सबसे उत्तम माना गया है। छठे भाव में इनका आगमन साहस, पराक्रम, प्रतिस्पर्धा में विजय और आर्थिक रूप से मजबूती का संकेत देता है। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से लोन पास नहीं हो रहा था या फाइनेंशियल अड़चनें सामने आ रही थी, उनके लिए अब स्थितियां आसान बनेंगी। बैंक से ऋण मिलना संभव होगा, अटका हुआ पैसा चलने लगेगा और कुल मिलाकर मंगल की ऊर्जा आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। यानी गुरु की कृपा और मंगल की चाल मिलकर अब आपके जीवन में स्थायित्व, प्रगति और आर्थिक संतुलन लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। 28 जुलाई को मंगल का प्रवेश जब कन्या राशि में यानी आपकी ही राशि में होगा, तब इसका प्रभाव सबसे गहरा और प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाएगा, क्योंकि ये गोचर आपके लग्न भाव में घटित होगा। वो भी ऐसे समय में जब मंगल अभी तक 12वें भाव में केतु के साथ स्थित थे।
ये स्थिति एक विशेष योग, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है, जो चुनौतियों के बीच अवसरों की दस्तक देता है। अब बात करें शनि की, तो 13 जुलाई से वे वक्री हो जाएंगे और ये स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी। 23 जुलाई से शनि आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जिससे संबंधों, साझेदारियों और जीवन साथी से जुड़े मामलों में ठहराव या पुनर्विचार की स्थितियां बन सकती हैं। वक्री शनि कभी कभी पुराने सबक दोहराते हैं ताकि हम मजबूत निर्णय ले सकें। वहीं राहु और केतु भी जुलाई से सक्रिय हो रहे हैं। राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये ग्रहचाल स्वास्थ्य, शत्रु और खर्चों से जुड़े मामलों में विशेष सजगता की मांग करती है। कुल मिलाकर ये परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, रणनीतिक निर्णय और आंतरिक संतुलन का समय लेकर आ रहे हैं। हर चुनौती में छिपा है एक नया मौका, बस नजर पैनी होनी चाहिए। यदि हाल के समय में शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपके मार्ग में बाधा बन रहे थे, तो अब वो दौर बदलने वाला है, क्योंकि मंगल की स्थिति ऐसी है जो न सिर्फ विरोधियों को परास्त करेगी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़ी चुनौतियों में भी सफलता दिलाएगी। जो लोग बार बार प्रयासों के बावजूद नौकरी पाने में असफल हो रहे थे, अब उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही भाग्य का पहिया भी आपके पक्ष में घूमेगा और पिताजी से संबंधों में नई ऊर्जा व समझ का संचार होगा। कुल मिलाकर मंगल दिसंबर तक आपके लिए निर्णायक रूप से शुभ रहने वाले हैं। धन संबंधी स्थितियां सुधरेंगी, पारिवारिक माहौल में सौहार्द बढ़ेगा और कुटुंब में सहयोग की भावना पनपेगी। अब अगर बात करें शुक्र देव की, तो वे इस समय अपने ही घर यानी 3रे भाव में विराजमान हैं और इसके साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र जब 3रे, 4थे या 5म भाव में होते हैं तो उनके परिणाम आमतौर पर बहुत ही सकारात्मक होते हैं। ये रचनात्मकता, सौंदर्य, संचार कौशल और रिश्तों में मधुरता का संचार करते हैं। ऐसे में आने वाला समय आपके आत्मविश्वास, सामाजिक संबंधों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बेहद अनुकूल रह सकता है। शुक्र की स्थिति इस समय आपके लिए ऊर्जा, आकर्षण और सामंजस्य से भरी हुई है। इनकी कृपा से न केवल पराक्रम में इजाफा होगा, बल्कि रिश्तों में भी नई गहराई आएगी। खासतौर पर ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भाग्य का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा और दिसंबर तक शुक्र का ये प्रभाव आपके लिए काफी सहयोगी सिद्ध होगा, यानी किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। अब बात करें बुध की, जो आपकी कुंडली में 4थे और 7म भाव के स्वामी हैं और इस वक्त वे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। बुध का गोचर 5म भाव में हो रहा है और इस स्थान पर वे न केवल प्रॉपर्टी, घर और भूमि से जुड़े लाभ दिलाने में सक्षम हैं, बल्कि व्यापार में स्थायित्व और नई संभावनाओं को भी जन्म देंगे। बुध चूंकि बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और संचार का कारक ग्रह है, इसलिए यह समय मानसिक स्पष्टता, स्मार्ट निर्णय और व्यावसायिक विस्तार के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। साथ ही प्रेम जीवन भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि विवाह का स्वामी प्रेम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे रिश्तों में समझ, संवाद और स्थायित्व बढ़ेगा। दैनिक आय में वृद्धि और कारोबारी सफलता की संभावनाएं भी बुध की कृपा से मजबूत होती दिख रही हैं, यानी बुध इस समय आपके लिए प्रगति की कुंजी साबित हो सकते हैं। तो ये बात तय है कि बुध, जो आपके 4थे भाव के स्वामी है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ी योजनाओं में आपको ठोस लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 30 अगस्त तक बुध 5म भाव में रहेंगे और फिर मित्र राशि में 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां भी वे आपके लिए सकारात्मक परिणाम ही देने वाले हैं। यानी अगस्त से दिसंबर तक बुध की चाल आपके जीवन में स्थायित्व, आर्थिक लाभ और मानसिक स्पष्टता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का फलादेश नियमित और स्थायी रूप से तय करना कठिन होता है, क्योंकि ये हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। अगर ये शुभ भावों या सकारात्मक ग्रहों के साथ गोचर करते हैं तो मन में उत्साह, स्फूर्ति और संतोष का भाव बना रहेगा। लेकिन यदि ये 6ठे, 8वें, 12वें भाव में या राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के साथ हो तो 2-3 दिन तक मानसिक व्याकुलता, अस्थिरता और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। चंद्रमा मन और मूड के सबसे संवेदनशील कारक है, इसलिए इनकी चाल का प्रभाव व्यक्ति की सोच और भावनाओं पर सीधा पड़ता है। अंत में आते हैं सूर्य पर, जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और इस स्थिति में वे रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य की ये भूमिका विशेष रूप से
उस समय फायदेमंद होती है जब आपको किसी कानूनी मामले, विरोधी या स्वास्थ्य संबंधी चुनौती से गुजरना हो। सूर्य इस समय आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। ये गोचर न केवल रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा, बल्कि सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए प्रगति के संकेत भी दे रहा है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी सूर्य अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर सकते हैं। शत्रु पक्ष पर विजय और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर दिसंबर तक सूर्य का यह गोचर आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा और किसी बड़ी समस्या का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हम बुध, शुक्र, मंगल और गुरु के प्रभावों को विस्तार से समझ चुके हैं और अब बारी है शनि की भूमिका जानने की। शनि, जो कि आपकी कुंडली में एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, इस समय आपकी ही राशि यानी मीन में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई से वे वक्री होने जा रहे हैं। शनि एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है जिनका फलादेश व्यक्ति की मेहनत, कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक हैं, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में विराजमान है, तो उनकी वक्री चाल भी आपको संघर्षों में स्थायित्व, कठिन परिस्थितियों में स्थिरता और मेहनत के बाद भरपूर फल दे सकती है। यदि शनि आपकी कुंडली में केंद्र जैसे चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव या फिर पंचम, नवम, एकादश, तृतीय या षष्ठ भाव में स्थित है, तो ये समझ लीजिए कि उनका प्रभाव आपके लिए शुभ संकेतक बन सकता है। ऐसे में शनि मेहनत के बदले स्थायी सफलता, अनुशासन के जरिए जीवन में स्थायित्व और संघर्षों में भी सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेंगे। लेकिन यह एक बात और गौर करने वाली है। अगर शनि त्रिक भावों यानी छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी बने और राहु, केतु या अन्य अशुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो या स्वयं मारक भावों में स्थित हो, तो परेशानी से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। हालांकि शनि थोड़ी बहुत राहत भी जरूर देंगे। अब 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं और ये बदलाव सब पर एक जैसा असर नहीं डालेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि सामान्य रूप से स्थित हैं, उनके लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, जबकि जिनकी जन्म कुंडली में शनि पहले से ही वक्री हैं, उन्हें कुछ मानसिक दबाव, अकारण चिंता या कार्यों में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से व्यर्थ के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। शनि की वक्री चाल चेतावनी है कि अनुशासन और धैर्य ही इस समय की सबसे बड़ी ताकत है। इस समय एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी ऐसा कदम या निर्णय ना लें जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचे या आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए, क्योंकि शनि की चाल थोड़ी संवेदनशील बनी हुई है। शारीरिक रूप से भी आप थकान, पैरों में दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन या काम में रुचि की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। शनि की दृष्टि को ज्योतिष में अक्सर अशुभ माना गया है और यही कारण है कि आपके आत्मबल और पराक्रम में थोड़ी सुस्ती या झिझक आ सकती है। वैवाहिक जीवन में भी शनि हल्की तकरार या मनमुटाव की स्थितियां पैदा कर सकते हैं और करियर में यदि कोई कमजोरी पहले से मौजूद है तो ये समय उसे उजागर करने वाला हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सक्रिय है, जो इन नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक संतुलित करने का कार्य करेंगे। शनि जहां चुनौतियों को जन्म देते हैं, वहीं गुरु उन चुनौतियों से उबरने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। इस समय गुरु की स्थिति शनि की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए जब भी कोई मुश्किल सामने आए, विश्वास रखें कि समाधान की राह भी जरूर निकलेगी। इस समय कोई बड़ी हानि या घबराने जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है कि यदि आप सही रास्ते पर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ग्रहों का साथ आपको अवश्य मिलेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु यदि आप किसी अनुचित कार्य में लगे हुए हैं, तो न तो गुरु का आशीर्वाद साथ होगा और न ही शनि की सजा से बचा जा सकेगा। खासकर 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं या राहु शनि केतु की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है। इस दौरान मानसिक, शारीरिक और पेशेवर स्तर पर कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक रोचक पहलू यह भी है
कि जब शनि वक्री होते हैं तो उनके पास एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। चेष्टा बल यानी प्रयास करने की ताकत और फल देने की तीव्रता दोनों ही बढ़ जाती है। वैसे तो शनि को मंदगामी ग्रह कहा जाता है, लेकिन वक्री अवस्था में उनकी गति तेज हो जाती है और इसी के साथ उनकी प्रभावशीलता भी। इस कारण जहां एक ओर चुनौतियां दिखेंगी, वहीं दूसरी ओर कुछ अप्रत्याशित बड़े लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है, बशर्ते आप अपने कर्मों और नियत को सही दिशा में रखें। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है या वक्री होकर नकारात्मक भावों में बैठे हैं तो कुछ हानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप शनि को केवल एक डरावना ग्रह न माने, बल्कि उन्हें एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय गुरु की तरह समझें। फिलहाल आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का दूसरा चरण सक्रिय है, जो सामान्यतः कठिन परिश्रम, मानसिक धैर्य और आत्मनियंत्रण की मांग करता है। इस दौरान भटकाव हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, लेकिन यदि आपने अपने लक्ष्यों से ध्यान नहीं हटाया और निरंतर प्रयास करते रहें तो शनि आपको उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा फल भी दे सकते हैं। यह समय कुछ मायनों में कसौटी जैसा है, जो आपको मजबूती से तराश सकता है। वहीं राहु 12वें भाव में विराजमान है, जो अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन विदेश में रह रहे या विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह स्थिति अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में यदि आप विदेश में बसने या करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो राहु का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बस खर्चों पर थोड़ी सख्ती रखना जरूरी होगा ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। केतु का 6ठे भाव में गोचर एक मिश्रित प्रभाव लेके आता है। एक ओर ये नौकरी पेशा लोगों को अधीनस्थों या कर्मचारियों से थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यही केतु शत्रुओं को दबाने और प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाने का भी कार्य करते हैं, यानी इनका प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। दूसरी तरफ राहु 12वें भाव में अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, खासकर फिजूल खर्ची से बचना जरूरी है। हालांकि अगर समग्र रूप से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर तक का समय काफी हद तक अनुकूल रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल और स्थिति सहयोगी बनी हुई है। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि की महादशा या किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है तो इन प्रभावों का लाभ सीमित रह सकता है और बदलाव धीमे दिखेंगे। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे ज्यादा सटीक मार्गदर्शन देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।